इंसान अक्सर जिस चीज़ के पीछे भागता है सुकून उसकी उलट तरफ होता है। कौन कहता है कि जंग सिर्फ 1917 में हुई? हर इंसान अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी जंग से गुजरा होता है जो किसी को नज़र नहीं आती। कुछ लोगों की सबसे बड़ी कामयाबी वो होती है जो किसी सीवी में नहीं लिखी जा सकती। असल बात यह है कि सुकून हासिल किया नहीं जाता, पहचाना जाता है। और हकीकत यह है कि अच्छे लोग कम नहीं हैं, बस शोर मचाने वाले लोग ज़्यादा नज़र आते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, अक्सर जो लोग सबको हंसा रहे होते हैं वो खुद बहुत कुछ सह रहे होते हैं। हर इंसान के पास एक कहानी होती है जो अगर सुनी जाए तो नज़रिया या नाराज़गियाँ बदल सकती हैं। हर जनरेशन को लगता है कि उनका ज़माना सबसे मुश्किल है, लेकिन क्या वाकई आज का ज़माना बहुत मुश्किल है जब एआई है, मशीनें हैं, कंप्यूटर्स हैं सारा काम करने के लिए? आपने कभी ये चीज़ नोट की है कि चाय का मज़ा असल चाय में नहीं होता, उस कंपनी या सोबत में होता है जो आपके साथ बैठ के चाय पी रहे होते हैं। कुछ लोग सफ़र को मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं। ऐसे लोगों के साथ हमेशा रहा करें, क्योंकि ज़िंदगी ने अपने अपने प्रॉब्लम्स, ट्रबल्स और अपनी अपनी ऐसी हकीकतें दिखानी होती हैं कि वो तो आपको मिल के ही रहेंगी, मगर ऐसे दोस्त, ऐसे लोग आपको नहीं मिलेंगे। आज बहुत बड़े साइकोलॉजी के प्रोफेसर उन्होंने एक बात कही कि अगर ये 5 सवालों का जवाब आप दे दो तो आपकी ज़िंदगी के 95% प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व हो जाएंगी। पहला, अगर पैसा इशू ना हो तो आप अपनी ज़िंदगी किस चीज़ के लिए वक्फ करोगे? दूसरा, तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग क्या थी? तीसरा, कौन सा दरवाज़ा आपकी ज़िंदगी में बंद हुआ जो बाद में रहमत निकला? चौथा सवाल, आज से 20 साल बाद आप किस चीज़ पर फ़ख्र करना चाहोगे? और पांचवा सवाल, वो कौन सी बात है जो आपने किसी रैंडम शख्स से सीखी हो जो स्कूल ने आपको कभी नहीं सिखाई? इन पांच सवालों का अगर आप जवाब दे दें तो आपके 95% प्रॉब्लम लाइफ की ख़त्म हो जाए। अभी मैंने इस पे एक्सपेरिमेंट तो नहीं किया, लेकिन जिसने एक्सपेरिमेंट किया है वो कहते हैं हमें लाइफ में क्लैरिटी ज़रूर मिली है इन सवालों का जवाब देकर। कुछ लोगों ने इसका सवाल लिखकर अपनी अपनी डायरीज़ में रखा और उस पर अमल भी किया। कुछ लोगों ने अपने नोट्स बनाए देखने के लिए कि क्या वो जो जवाब दे रहे हैं वो ऑथेंटिक और रेलेवेंट भी हैं कि नहीं। लेकिन जिसने भी इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई किया सबने इसकी बहुत तारीफ़ की। अभी मैंने भी इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई करना है, तो देखते हैं क्या होता है। दुनिया में सबसे महंगी चीज़ वक्त नहीं बल्कि तवज्जो है। बहुत सारे लोग आपसे मोहब्बत नहीं चाहते, बस वो ये चाहते हैं कि उनको समझा जाए। और असल प्रॉब्लम ही इंसानियत की ये होगी है कि हम लोगों को समझना भूल चुके हैं, छोड़ चुके हैं। हम जानवरों को तो बड़ा अच्छा समझते हैं कि इस वक्त मेरी बिल्ली को खाना चाहिए, इस वक्त कबूतर जो है भूखे हैं उनको जाना है छत पर, या आपने अपने पालतू जानवर है आपको उसकी सब चीज़ें समझ आती। इवन कि आपको बाहर स्ट्रे डॉग, स्ट्रे कैट्स की चीज़ें समझ आती, लेकिन इंसानों को समझना ही हमने छोड़ दिया है। बहुत से लोग कमज़ोर नहीं होते, बस थक चुके होते हैं। और कुछ यादें जगहों से नहीं बनती हैं, लोगों की मौजूदगी से होती हैं। हम लोग लोगों को ही भूल चुके हैं और हम ये चाहते ही नहीं कि यार हम लोग अपने रिलेशनशिप्स पे काम करें। कोई कहीं किसी से नाराज़गी होती है, आज मेरी दोस्त जो अरसे से नाराज़ थी मुझसे, किसी ना किसी वजह से हमारी आज बातचीत हुई, क्योंकि मेरी उससे बातचीत होती नहीं है। हम रेस्टोरेंट में अचानक से मिले, मेरी उससे बातचीत हुई और जितनी नाराज़गियाँ थी ख़त्म हो गई थी। और हमने नोट किया कि वक्त कितनी चीज़ों को बदल देता है। मेरी दोस्त हुमा भी हमारे साथ थी, तो उसने मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई। उसने बताया कि हर इंसान के पास एक कहानी होती है जो अगर सुनी जाए गौर से तो आपका नज़रिया बदल सकता है और जो नाराज़गी है वो भी बदल सकती हैं। अब वो कहानी कौन सी है, वो हर शख्स की अपनी लाइफ की स्टोरी होती है। जो शख्स भी कहानी लिखेगा, नावल लिखेगा अपनी नज़र से, जाहिर सी बात है आप उसके नज़रिए को देख कर समझ कर उसकी नज़र से दुनिया को देखेंगे तो आपको दुनिया सारी सही नज़र आएगी। जाहिर सी बात है प्रॉब्लम तब नहीं होती जब एक शख्स गलत और एक शख्स सही हो, प्रॉब्लम तब होती है जब दोनों ही सही हों। इंसान को अक्सर वो चीज़ बदल देती है जो कभी किसी ने प्लान भी नहीं की होती। कभी कभार कोई शख्स, कोई दर्द, कोई एक्सपीरियंस, कोई ऐसा तजर्बा, इवन कि कोई सोच आपको हमेशा हमेशा के लिए बदल देती है। आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा शख्स था या ऐसा तजर्बा था जिसने आपको हमेशा के लिए बदल दिया? हम जाहिर सी बात है जब पैदा होते हैं हम अपनी अपनी नेचर लेके, अपनी अपनी सलाहियत लेके पैदा होते हैं। जब बड़े होते हैं तो हम लोगों के रवैये की वजह से बहुत बदल जाते हैं। लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपने अपने अंदर तब्दीली महसूस की लोगों के रवैये की वजह से? हर शख्स आज के दौर में किसी न किसी चीज़ की तलाश में है। कोई मकसद, कोई मोहब्बत, कोई सुकून की तलाश में है।
बात यह है कि सुकून आप तलाश नहीं कर सकते, आपको पहचानना पड़ता है कि आपके लिए सुकून किस चीज़ में है। क्या लोगों में आपका सुकून है? क्या मुलाकातों में आपका सुकून है? क्या तन्हाई में आपका सुकून है? कुछ लोग ज़िंदगी में बहुत देर से आते हैं मगर बिल्कुल सही वक्त पर आते हैं। आपने ये लाइफ में हमेशा नोट किया होगा, ज़ाहिर सी बात है, आपने कुछ चीज़ें सोची होंगी कि इतनी देर से फ़लाँ चीज़ क्यों आपकी ज़िंदगी में आई या फ़लाँ शख्स क्यों आपकी लाइफ में देर से आया। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो वो बिल्कुल सही वक्त पर आता है। जो चीज़ें दिल को सुकून देती हैं वो अक्सर मुफ्त होती हैं। अगर आप गिनने पर आएँ तो आप बिल्कुल अपनी उँगलियों पे शुमार कर सकते हैं उनको कि वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो बिना पैसे के भी आपको सुकून दे सकती है। यकीन मानिए पहले नंबर पे तो आप तन्हाई भी चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की रवैये, उनकी ज़ुबान, उनकी बातें आपका दिल तोड़ सकती हैं, आपके दिल को ठेस पहुँचा सकती हैं, आपका दिमागी और क़ल्बी सुकून छीन सकती हैं। और ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस नज़रिया चाहिए या सिर्फ़ एक चीज़ चाहिए। रहमत का एक तरीका ये भी है कि अल्लाह हमें उन लोगों से मिलवा देता है जो हमें बेहतर बना देते हैं, और ये मैं अपनी दोस्त नौरीन के बारे में कहूँगी। हालांकि हम दोनों की उम्र में 5 साल का फ़र्क है, वो मुझसे 5 साल बड़ी है, लेकिन उसकी वजह से मैंने अपनी पर्सनालिटी में बहुत सी चेंजेस नेचुरली की। ऐसा नहीं कि मैंने जानबूझ के अपने आप को प्रॉपर अच्छा इंसान बनाया, मगर उसको देख कर, उससे इंस्पायर होकर, उससे इन्फ्लुएंस होकर मैंने अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश की। ज़ाहिर सी बात है, मैं परफेक्ट नहीं, मैं मुकम्मल इंसान नहीं, कोई इंसान मुकम्मल नहीं होता। बेऐब अल्लाह की ज़ात है। इंसान ना फ़रिश्ता है ना शैतान है, गलतियों का पुतला भी नहीं है। ऐसा नहीं कि हम गलती पे गलती करते रहते हैं और हम माफ़ी नहीं मांगते। हाँ, गलतियों का पुतला आप इस तरह से कह सकते हैं कि हम गलतियाँ करते हैं लाइफ में, लेकिन फिर माफ़ी का भी तो एक ज़रिया है आपका, आप माफ़ी भी मांग सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि नौरीन का जो रवैया मैंने लोगों के साथ देखा, मैंने उससे बहुत कुछ सीखा। मैंने ना सिर्फ उसका लोगों के साथ रवैया, अपनों के साथ रवैया, गैरों के साथ रवैया, और हर लाइफ के मोड़ पे मैंने उसको जैसे जैसे देखा, जैसे जैसा पाया, उसको एक खूबसूरत इंसान ही पाया। नौरीन मुझे हमेशा एक बात ज़रूर कहा करती थी, कहती थी कि कभी कभी बस एक उम्मीद ही इंसान को आगे ले चलती है। तुम उम्मीद की सड़क पे होकर अगर चलोगी तो ना जाने वो मंजिल तुम्हें कहाँ तक ले जाएगी। उम्मीद इंसान को बहुत दूर तक ले जाता है, कुछ लोगों को बहुत कामयाब बना देता है और कुछ लोगों को सिर्फ कामयाब, लेकिन उम्मीद बहुत बड़ी चीज़ है। हर शख्स किसी न किसी चीज़ को छोड़कर आज यहाँ तक पहुँचा है। आपने भी बहुत कुछ लाइफ में छोड़ा होगा कुछ पाने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो आपने छोड़ा है उस पर अफसोस करें। आप उस चीज़ का शुक्राना अदा करें जो आज आपके पास है। लोग अक्सर ये चीज़ भूल जाते हैं कि आज जो उनके पास है वो बहुत कुछ है उस चीज़ के मुकाबले में जो उनके पास एक ज़माने में कभी नहीं थी। हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसा मोड़ ज़रूर आता है जो उसको बदल देता है, लेकिन वो बदला आपके अच्छे के लिए है या बुरे के लिए, इसको ज़हन में रखना भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। हर शख्स की किरदार की अपनी खुशबू होती है, इसलिए आप देखें कुछ लोगों को देखकर आपकी रूह खिल जाती है, आप अंदर से खिल जाते हैं, और कुछ लोगों को देखकर आपका दिल अजीब सा हो जाता है। कभी आपका दिल उदास हो जाता है, कभी उनको देख के दिल टूट जाता है, चाहे उन्होंने एक लफ्ज़ भी ना भी बोला हो, लेकिन उनके रवैये, उनकी एनर्जी, उनकी वाइब, साइंस इसको एनर्जी और वाइब का नाम देती है, और हम इसको कहते हैं कि कुछ लोगों के रवैये, उनकी अल्फाज, उनकी कुछ ना कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपके दिल को ठेस पहुँचाती हैं। हमेशा पॉजिटिव एनर्जी वाले लोगों से मिलें। आप लोगों को खुद भी मालूम नहीं होता कि आप इतने लोगों से मिल रहे होते हैं, किन लोगों की नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर नेगेटिविटी ले आती है, कितने लोगों की नेगेटिव वाइब्स आपके अंदर आपको प्रॉब्लम में डाल रही होती हैं। जैसे मैंने आज एक साइकोलॉजिस्ट से ये भी पढ़ा और सुना कि जब आप अपने गुस्से को कंट्रोल करते हो और कुछ बोल नहीं पाते अपने हक़ में, ये नहीं मैं कह रही कि आपको गुस्सा कंट्रोल नहीं करना चाहिए, जो शख्स गुस्से पर काबू पाता है वो तो बहुत ही बड़ा इंसान होता है, जो दरगुजर करे वो भी बहुत बड़ा इंसान होता है। लेकिन अगर किसी ने आपकी इंसल्ट की है, आपकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किया है, और आपने ज़ाहिर सी बात है इस चीज़ को दबा लिया है, आप रो भी नहीं सकते, आप किसी को कह भी नहीं सकते, तो वो चीज़ आपके हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है। कुछ लोगों को ज़हनी सुकून को बर्बाद कर देती है, लेकिन उनके दिल पर भी असर हो रहा होता है। कुछ लोग तो आपकी ज़िंदगी में आपकी दुआ की वजह से आते हैं, वो आपकी दुआओं का जवाब होते हैं। हमेशा एक चीज़ कहती है कि उसने दुआ मांगी थी कि उसको एक फ़लाँ कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब मिल जाए। उस कॉर्पोरेट कंपनी में जब उसको जॉब मिल गई तो 1 महीने बाद उसको ये एहसास हुआ कि उसका सुपरवाइज़र और उसका मैनेजर दोनों ही टॉक्सिक लोग हैं और दोनों ही ख़राब बंदे हैं। और उसने मुझे कहा कि मैंने इतनी दुआएं मांगी थी और उस दुआओं के जवाब में उसको कंपनी तो अच्छी मिल गई, लेकिन जो लोग मिले हैं वो बहुत बड़ी उसके लिए आजमाइश है। अब ये इसको आजमाइश समझे या उसको रहमत समझे, इसको कैसे लिया जाए? अब इस चीज़ का जवाब तो मेरे पास भी नहीं था कि उसकी दुआओं का असर ये था कि उसको अच्छी जगह तो जॉब मिल गई,
लेकिन जो बंदे उसको मिले वो उसका ज़हनी और कल्बी सुकून बर्बाद कर रहे थे। जो मैनेजर्स थे वो उसको तंग कर रहे थे, उसका सुपरवाइज़र उस पर लाइन मारता था, उसको बेइज्जत करता था, उसकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करता था। लेकिन ये चीज़ बहुत ही बारीकी की होती है कि आपने जो दुआ मांगी हो उसके असर में आपको जो चीज़ मिलती है वो आपके लिए रहमत है या ज़हमत है। इस बात पे मुझे मेरी दादी की एक बात याद आती है। वो पंजाबी में कहा करती थी, कर भला हो भला, या इस तरह से वो कुछ 2-3 और पंजाबी की मिसालें देती थी कि भला करोगे तो तुम्हारे साथ भला होगा। अब कुछ लोग ऐसे हैं वो लाइफ में सभी के साथ भला करते हैं, लेकिन उनके साथ लोग उतना ही उलट करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये ज़रूर है कि अगर आप लोगों के साथ भला कर रहे हैं तो वो नेकी आपकी ज़ाया नहीं जा रही। नेकी कभी भी ज़ाया नहीं जाती। वो तो आपको गंदम का जैसे दाना होता है ना, आप एक बोते हैं और उस पर से इतनी इतनी बालें उगती हैं, आपको वैसे अपनी एक एक नेकी का, एक एक भलाई का सवाब मिलता है। और इवन कि आप इस दुनिया में ही देख लेते हो, आप अगर भलाई लोगों के साथ कर रहे हो, आपकी नीयत लोगों के साथ साफ़ है, तो उसके लिए आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचेगा। बज़ाहिर आपको बहुत सी चीज़ें नुकसान लग रही होंगी, लेकिन एट द एंड जीत हमेशा आपकी होगी। अगर अच्छाई और बुराई की कभी जंग हुई तो जीत हमेशा अच्छाई की होगी और भलाई की होगी। आज कुछ सवाल मैं आपसे करती हूँ, देखते हैं आपका क्या जवाब होता है। पहला सवाल, अगर आपकी ज़िंदगी पर कोई डॉक्यूमेंट्री बने तो उस फिल्म का क्या टाइटल होगा? दूसरा, अगर आप सुबह एक नई स्किल के साथ उठना चाहेंगे तो वो स्किल क्या होगी? तीसरा, कौन सा इंसानी किरदार का ट्रेट सबसे ज़्यादा अंडररेटेड है? खामोशी, सब्र, हया, वफादारी या शुक्र? उम्मीद है आपने अच्छी बातों से कुछ सीखा होगा, और अगर कोई अच्छी बातें हैं तो आप हमारे साथ भी शेयर करें।